ये फैसला है अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं, अब गरीबों के रास्ते खुल गए। विपक्षी जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं, लोग काफी मेहनत की इसमें। विपक्षी जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और उसका तो कारण एक बात समझे, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था, बेनामी का हम लोग जीत के आए। किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते, और जीत करके फिर आए। तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है? ये लोग का यही काम था, और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीजें होती रहेंगी, और कैसे काम किया जाएगा। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। बैठक में जा रहे हैं, अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक। ऐतिहासिक फैसला आया है, और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दोनों ने मिलकर के इस काम को जो है अंजाम देने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक चीज़ को बारीकी से इस चीज़ को देखा है कि अदालत में कैसे क्या क्या चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी करेगी तो हमारी जीत है, हम तो शुरू से ना बीजेपी है तो भाई देश भर में करे ना लागू। अब तो हम तो मांग कर रहे हैं जो बिहार में हो रहा है। अब तो देखिएगा, इतना बड़ा निर्णय हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, अब दूसरी जो राज्य हैं अब वो भी जो है इसी आधार पर जो है जाति आधारित गणना जो है वो कराने का काम करेगी। लेकिन भारत सरकार तो सक्षम है जाति जनगणना कराने में, और आपको भी पता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जो है विधानमंडल के सदस्य जाकर के मिल के आए थे, तो मना कर दिया गया। कई बार भाजपा के मंत्रियों ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं कराएंगे वो, और यहाँ भी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को खड़ा करके कोर्ट में जो बदमाशियाँ की गई वो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। बिहार में जातीय गणना कराने का जो निर्णय लिया था वो बिहार की जनता के हक में फैसला लिया था, और जातीय गणना का 2/3 काम पूरा हो चुका था, 1/4 काम बचा हुआ था। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जो बैकडोर से काम करती है ने पटना हाईकोर्ट में कुछ याचिका दायर करवा के स्टे करवा दिया। तो इतना दिन रुका रहा, जनहित का काम इतना दिन रुका, अंततोगत्वा पटना हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी, सारी रीट याचिकाओं को रद्द कर दिया। तो अब बिहार की जनता की जीत हुई। अब बिहार में जातीय गणना होगी, और अब बिहार में जब जातीय गणना होगी पूरे देश के हर राज्य में आज जातीय गणना की मांग उठ रही है, और बिहार इसका नेतृत्व कर रहा है।